सब न राम राम। मैं परवीन राजपूत थारा अपने चैनल दिल तजुबातई में मैंने सोचा जो आज देश दुनिया के जो हालात हो रहे हैं क्यों ना वो आज अपनी बोली में समझाए जाए तो मैं थोड़ा अच्छी तरह समझा पाऊंगी। बात करूँ तो मैं उस अफगानिस्तान की जड़ा तालिबान कब्जा करके बैठ गया है। उस तालिबान की जो सोच है ना वह 1400 साल पुराने दौर की है। उस दौर की जठ ना तो लोगों ने टेलीविजन देखने की आज़ादी थी, ना सिनेमा होया करते, ना गाने सुन सके थे, और ना लोग दाढ़ी बना के क्लीन शेव रह सके थे। और जय कोई छोरी 10 साल तो ऊपर की है तो उससे स्कूल में जाने की भी इजाज़त नहीं है। नु कही जा है कि टाइम मशीन एग्जिस्ट नहीं करती, तो जाकर देखो तालिबान में 1400 साल एग्जिस्ट करगी। अफगानिस्तान में रहने वाले लोग इस चीज़ ने महसूस भी करने लग रहे हैं। मैं बात करूँ हूँ इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की, जहाँ महिलाएं के खिलाफ ओपनली डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लग रहा है। मतलब एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करी जाने लग रही है जहाँ महिलाएं का कोई वजूदे को नहीं, ना उनकी कोई इज्जत है उठे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि हम उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते। उठे एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करी जाने लग रही है जहाँ उन लुगाइया ना वो 5 मीटर लंबा चौड़ा चादरा ओढ़ना कंपलसरी है। उन तालिबानी स्पोक पर्सन के हिसाब से द फेस ऑफ द वुमेन इज ए सोर्स ऑफ करप्शन। ये तो सोच की बात है कि जो उठे के आदमिया की जो नजर खराब है, उनकी सोच जो गिरी ओड़ी है, उसने ठीक करने की बजाय उन लुगाइया के ऊपर और वो इतना लंबा चौड़ा बुरका वो चादरा उड़ाना एक कंपलसरी कर दिया गया उठे। उनके है ना जो कोई भी औरत जो है वह घर से बाहर अकेला नहीं निकल सकती, उसके खिलाफ बैलेंस ऑफ जस्टिफाइड नहीं है। एक उठे ऐसा समाज का निर्माण कराया जा रहा है जठे महिलाएं का बाहर जाके काम करना तो बिल्कुल गलत है। 8 से 10 साल की उम्र की जो लड़की है वह पढ़ाई नहीं कर सकती, उसने आज़ादी नहीं है कि वह कुछ अपने हिसाब से पढ़ सके। अगर वह पढ़ना भी चाहोगी तो सिर्फ कुरान पढ़ सके है ना, तो फिर अंडरग्राउंड स्कूलों में जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी जठे उसकी जान का जोखिम है। तो जो माहौल है ये औरत तक सीमित नहीं है। महिला अकेली सड़क पर भी नहीं जा सकती, उन्हें बुर्का पहनने की इजाजत ही नहीं बल्कि उनके साथ उनका कोई ब्लड रिलेशन में तो उसका गैल भी होना चाहिए। उठे की जो औरत है उन्हें हाई हील पहनने की भी आज़ादी नहीं है। उनका मानना है कि उनकी आवाज़ तो उठे के आदमी एक्साइटेड हो जाए हैं। और तो और उठे की महिलाएं ने पब्लिक के बीच में जोर तो बोलने की भी आज़ादी को नहीं। उन्हें सख्त आदेश दे रखा है कि आदमिया ने उनकी आवाज़ नहीं सुननी चाहिए। बार में जो भी बिल्डिंग है उनके ग्राउंड फ्लोर हैं, जो उनकी खिड़की है उनकी खिड़कियां के दरवाजे या तो बंद होने चाहिए या उनके ऊपर भारी मोटे पर्दे होने चाहिए जिससे उन्हें आदमी आंदे जाते देख ना सकें। न्यूज़पेपर हैं, किताब हैं, जो दुकान है, यहाँ तक कि घरा में भी किसी महिला का फोटो नहीं लगा सकते। और जो किसी भी चीज में विमेंस आ जाए है, औरत आ जाए है, वह चीज तो बहुत गलत है। उठे वो शब्द बदल देना चाहिए। जिस तरह विमेंस गार्डन का बना दिया गया है स्प्रिंग गार्डन। What? उठे औरता ने अपने घर की बालकनी, अपने अपार्टमेंट्स की बालकनी में खड़े होने की भी इजाजत नहीं है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में भी महिलाएं का काम करना एकदम गलत माना जा है। Oh no. यो सब तालिबानी औरता खातर नहीं है बल्कि यो सब उठ कोई भी महिला कोई बाहर से आई है या उस देश में है सब पर लागू हुए है। या जो तालिबानी सोच है या महिलाएं का चेहरा न पाप का रास्ता माने है, तो ये महिलाएं और बच्चियों के साथ में जो पाप कर रहे हैं ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जो ये औरता ने सेक्स स्लेव्स बना के रखे हैं तो यो कोई पाप नहीं है। जड़े ये अपनी कुरान न मानने हैं तो ये इनकी कुरान में दी गई महिलाएं की आजादी और इज्जत ने क्यों भूल जाए हैं। हम इन सब बातों के बारे में सोच के भी कितने घबरा जावे हैं, तो सोचो उन महिलाएं का क्या हो रहा है, उन बच्चियां का क्या हाल है जो इस माहौल ने रोज फेस करने लग रही हैं। एक किताब है माई फॉरबिडन फेस, ग्रोइंग अप द तालिबान ए यंग वुमेन स्टोरी। इसकी कुछ जो लाइन है मैं तुमने पढ़ के सुनाऊ हूँ हिंदी में। ठीक 11 बजे रेडियो सरिया बजता है। आपके इस देश में आज से इस्लामिक सिस्टम चलेगा। महिलाओं और लड़कियों को उनके घरों से बाहर काम करना अलाउड नहीं है। भी महिला को घर से बाहर निकलना है वो अपने महरम के साथ यानी पिता, भाई या पति के साथ ही घर से बाहर निकल सकती है। महिलाएं और लड़कियां हिजाब पहनेंगी और उन्हें हिजाब के नीचे रंगीन कपड़े पहनने की भी इजाज़त नहीं है। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीत रहे थे ये धमकाने वाली आवाज़ें रोज़ नए कानून बता रही थी। महिलाएं किसी भी टैक्सी में महरम के बिना नहीं बैठ सकती। कोई भी मेल फिजिशियन किसी भी तरह की मेडिकल एग्जामिनेशन में महिलाओं को टच तक नहीं कर सकता। कोई भी लड़की किसी भी लड़के से बात नहीं कर सकती। अगर वो बात करते हुए पकड़ी गई तो उनका विवाह कर दिया जाएगा।
लड़कियों को ब्यूटी सैलून जाने की भी इजाजत नहीं है, चाहे फिर वो अपनी शादी के लिए ही क्यों न जा रही हो। नॉन मुस्लिम और हिंदुओं को हमेशा अपने साथ एक पीला कपड़ा रखना पड़ेगा और उन्हें अपने घरों के ऊपर भी एक पीला कपड़ा लगाना होगा जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। और जो लोग इस शरिया कानून को नहीं मानेंगे उन्हें पब्लिक स्क्वायर में पनिश किया जाएगा। लतीफा इस किताब की ऑथर कहती हैं कि इस बार वो सच में हमें मार देंगे। वो हर लड़की और महिला को मार रहे हैं। वो कोई ना कोई रुकावटें लगाकर हमें बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हर महिला पीड़ित है, चाहे वो एक छोटी सी बच्ची हो या फिर एक बुजुर्ग महिला। महिलाओं के लिए कोई भी मेडिकल सर्विस नहीं है, ना कोई स्कूल है, ना कॉलेजेस है, ना वो पढ़ सकती हैं, ना उनके लिए कोई हेल्थ केयर है, यहाँ तक कि उनके लिए कोई ताज़ा हवा भी नहीं है। महिलाओं को बस घर में बंद रखा जाता है या फिर उसकी शादी करके उसकी जिंदगी को कैद कर दिया जाता है। इस किताब में एक डायलॉग में बताया गया है कि अब हम रेडियो भी नहीं चलाते हैं, क्योंकि अब रेडियो पर ना तो कोई खबरें हैं, ना गाने हैं, ना कविताएं हैं, ना कोई और जानकारी। अब है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक प्रोपगेंडा और उसको लागू करने के नए नए तरीके। आप इमेजिन कीजिए, आप कई महीनों से घर में कैद हैं और एक दिन आप हिम्मत जुटाते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, जिसमें आपके साथ आपकी बहन और आपका मेहरम, आपका भाई आपके साथ है। आप एक भारी बड़ी चादर में सिर से पैर तक ढकी हुई हैं। आपने पूरी तरह से अपने आप को कवर किया है। आप घर से बाहर निकलती हैं, बाहर की दुनिया आपको बहुत ही अजीब लगती है। आप एक स्कूल के आगे से निकलती हैं जहां पर अब कोई बच्चे नहीं है, वहां पर सिर्फ खड़े हैं तालिबानी सोल्जर्स। तभी आपके सामने एक महिलाओं का ग्रुप आता है और उसके पास एक गाड़ी आकर के रुकती है। उस गाड़ी से कुछ तालिबानी सोल्जर्स निकलते हैं और उन्हें वो चाबुक और हंटरों से बुरी तरह मारते हैं। आप डर जाते हैं, घबरा जाती हैं और दौड़कर वापस घर आते हैं और आकर के सोचती हैं कि क्या कसूर किया था उन महिलाओं ने, क्या कसूर था उन औरतों का, क्यों उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा था। तभी आपके मेहरम, आपके भाई आकर के बताते हैं कि उन महिलाओं ने सफेद जूते पहने थे। आपने पूछा क्या ये कोई नया कानून आया है? उसने बताया नहीं, सफेद रंग तालिबानी झंडे का रंग है, इसलिए सफेद रंग पहनने का मतलब है कि आप उनके झंडे को पैरों से कुचल रहे हैं। ये इस तरह के इंसिडेंट इस किताब में बहुत सारे हैं, बल्कि इस बार बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो काम करा करती हैं उनके इंटरव्यू भी इसके अंदर डिस्क्राइब करे गए हैं। उन महिलाएं ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि किस तरह से उनके ऊपर टॉर्चर कराया जावा है। चलो छोड़ो, या तो होगी पुरानी बात। आज हम बात करांगे अपने भारत के कुछ एक बुद्धिजीवियों की जो सोशल मीडिया पर तालिबानिया की प्रशंसा करके नू कवे हैं कि तालिबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं। वो महिलाएं की फ्रीडम ने लेके भी बात करे हैं। मैं इन भारतीय बुद्धिजीवियों ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के बारे में बताना चाहूंगी, जिसमें अफगानिस्तान की फर्स्ट और यंगेस्ट 27 साल की जरीफा बुखारी, जो पहले भी ये सब कुछ फेस कर चुकी है, और वह ये फेर कहने लग रही है कि आई एम सिटिंग हेयर वेटिंग फॉर देम टू कम, देयर इज नो वन टू हेल्प मी और माई फैमिली, आई एम जस्ट सिटिंग विद देम एंड माई हस्बैंड एंड दे विल कम फॉर पीपल लाइक मी एंड किल मी। यह अकेली मेयर की कहानी नहीं है, इसमें इसी बहुत सारी और भी हैं। तो सबूरा फिरोज, जिसने 2011 में अफगानिस्तानी नेशनल आर्मी ज्वाइन करी थी, उसने भी ऑर्डर लागन लग रहा है कि जो ये तालिबानी है ये आके न उसने और जो उसके साथ काम करने वाली और जो महिला थी उन्हें कदे भी मार सके हैं। अफगान एयरफोर्स की फर्स्ट फीमेल पायलट नीलोफर रहमानी यह भी सोच के बहुत परेशान है कि आगे चल के क्या होगा। महिलाएं खातर एजुकेशन रिसोर्स पर काम करने वाली एक एनजीओ ने चलाने वाली एक पस्ताना जलमा खान, वह भी अपना इस जो तालिबान का ओवरटेक है इसने लेकर अपनी आपत्ति जाहिर करने लग रही थी। सोचो थम भी इस बात न है कि जब ये जो मुस्लिम्स हैं सारे के सारे वो भी इस एक रेडिकल चेहरे थे इतने डरन लाग रहे हैं, उठे के लोग ना अपने जीवन में मान सम्मान की इतनी जब चिंता हो रही है, तो ये मतलब है इस बात का कि उठे महिला सेफ हैं, उठे की महिलाएं के साथ कुछ तो ऐसा किया जान लग रहा है जो इतनी बड़ी बड़ी हस्ती आके न बोलने लग रही हैं। सोच सको थम, जब भारत का मध्यकाल में इन मुगला नूरा आके इस्लामी के सरिया कानून लगाया था तो अपने भारत की क्या हालत रही होगी। ये जब मुसलमान नहीं बकसते तो सोचो अपने हिंदुओं के ऊपर ही न कितने अत्याचार करे होंगे, कितने जुल्म, कितने अत्याचार, कितनी बदसलूकी मारी हिंदू महिलाएं के साथ करी गई होगी। अगर आज हम सावधान नहीं रहे तो यो एक दिन इस तरह जो अफगानिस्तान में होने लग रहा है अपने भारत में भी हो सके है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो एक्सपर्ट है उनका मानना है जब नंबर ऑफ इनकमिंग रिफ्यूजीज बढ़ जाएंगे तो इंडिया पे भी खतरा मंडरा होगा। जिस तरह था वर्षों पहले इस्लामीकरण के दौरान हमारे मंदिर तोड़ दिए गए थे, हमारे ऊपर अटैक करे गए थे, हमारे पुरुषों न मार के महिलाएं न उठा ले गए थे, कई तरह आता है हिंदू टॉर्चर करे गए थे, वाई सिचुएशन आज फिर बन सका है।
जो ये कुछ एक बुद्धिजीवी ट्विटर पर लागे पड़े हैं ना, अगर जमीन की माना ना तो तालिबान बदल चुका है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे है और वो कहे कि जो तालिबान के लोग हैं वो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह वाले बेबुद्धि क्या न मैं कुछ बताना चाहूँ हूँ, किसे सच से रूबरू करवाना चाहूँ। एट प्रेजेंट तालिबानिया ने अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की कितनी मूर्ति तोड़ी है, जाने कितनी महिलाएं उन्हें मार दी, उनके पूरे पूरे परिवार मार दिए, खत्म कर दिए। 12 साल की छोटी छोटी बच्चियां तो लेके 40 साल की महिलाएं तो एक लिस्ट बनाई जान लाग रही है। पहले जमाने हमारा में डाला करते, आजकल उन्हें सेक्स स्लेव्स बनाने लाग रहे हैं। यो सोचना यो मानना कि वो भारत ने कुछ नहीं कहेगा या थारी बहुत बड़ी भूल है। जो या ट्विटर पर स्वरा भास्कर या मटको रांड हिंदुआ ने टेररिस्ट कहा है, और यो मुनव्वर राणा जो यूपी में बैठ के कहने लग रहा है कि अफगानिस्तान में तो किमे नहीं है, उससे बुरे हालात तो पूरे हमारे देश में हो रहे हैं, तो ज्यादा क्रूरता तो यूपी में है। और यो सपा का नेता शफीकुर रहमान यो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना उन तालिबानिया के साथ करने लग रहा है। हमने सारे ने एकजुट होकर इन सारे के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ जानी चाहिए इस तरह वाली पोस्ट और इस तरह वाली वीडियोस की जो इनके खिलाफ खड़े हो हैं, इनके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं सैल्यूट करूं हूं उन सोशल मीडिया के वर्करां ने जो यो काम करने लाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लाग रहे हैं, जो सोए उड़े इन हिंदुआ ने जगाने लाग रहे हैं। हमने सारे ने एकजुट होके न यो मुनव्वर राणा, शफीकुर रहमान, अरिया स्वरा भास्कर जिसिया का मुंह पर काली पोतड़ी है अपने इस तरह वाले पोस्टां तैयार, अपने इस तरह वाले वीडियो और विचारां तय। मैं आह्वान करूं हूं आप सबका, जो ये अपने भारत के अंदर बैठे एंटी इंडिया एजेंट, जो उनके साथ अपना लड़ना बहुत जरूरी है। बॉर्डर पर सुरक्षाकरण खातिर तो हमारी फौज बहुत सशक्त है, लेकिन जो देश के अंदर बैठे ये गद्दार है, इनके साथ हमने लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे पास शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर जी जिसिया की बहुत कमी है हमारे पास उन हिंदुआ की जो भागड़ की बजाय तो इन एंटी इंडिया एजेंट के खिलाफ खड़े होकर न इनका डट के मुकाबला कर सके। हमने भारत के अंदर जो हमारे खतरे हैं उनको समझना होगा और तैयार रहना होगा उन तो लड़न खातर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय मां भवानी।